सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कृत्रिकारकम प्रथमा विभक्ति। कृत्रिकारकम यानी कि जो आपका कर्ता कारक है उसमें आपके प्रथम विभक्ति का इन्होंने प्रयोग दिखाया है। इस वाले पाठ से आपके कारक प्रारंभ होते हैं और कारक के साथ ही आपकी विभक्तियां प्रारंभ होती हैं। जो आपके कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, यह जो आपके कारक चिन्ह है इनके अनुसार ही आपकी विभक्तियां प्रयोग होती है। यानी कि हर एक कारक के साथ आपकी एक विभक्ति का प्रयोग होता है। इस वाले पाठ में आपका कृत्रिकारकम जो आपका कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इन्होंने दिखाया है। यहाँ पर पेंसिल से मैंने आपको समझाने के लिए तत् जो आपका सर्वनाम पद है उसके शब्द रूप भी लिखे हैं। तत् का अर्थ होता है वह। ये आपका एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में आपके शब्द रूप हैं। यह सभी आपके कर्ता के रूप हैं। पुल्लिंग के लिए जो प्रयोग होता है सह, एक वचन में तौ, द्विवचन में ते आपका बहुवचन में होता है। स्त्रीलिंग में सा, एक वचन, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में तत्, एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और तानी आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। इन सभी का अर्थ वह दोनों, वह सब इस प्रकार है। यहाँ पर यत जिसका अर्थ होता है जो, उसके भी मैंने आपके शब्द रूप लिखे हुए हैं। यह जो आपके शब्द रूप है यह सभी आपके प्रथम विभक्ति के शब्द रूप हैं। यह आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में है। पुल्लिंग में यह, यौ, ये, स्त्रीलिंग में या, ये, याह, नपुंसक लिंग में यत, ये, यानी। इनका जो अर्थ होगा जो दोनों, जो सब। अब आप अपने पाठ को समझ लीजिए। पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान देंगे और जो आपके पाठ का अर्थ है वह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पठती सहा पर्णवः अस्ति। यहाँ माने जो, पठती पढ़ रहा है, सहा माने वह, पर्णवः पर्णव, अस्ति माने है, जो पढ़ रहा है वह पर्णव है। यहाँ पर आपका यह और सहा यह दोनों कर्ता के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम पद हैं। पर्णव आपका कर्ता है, पठती और अस्ति भी आपका क्रिया है। इसका अर्थ होगा कि जो पढ़ रहा है वह पर्णव है। यह सभी आपके वर्तमान काल के वाक्य हैं। पर्णवः एकः आदर्शः छात्रः अस्ति। पर्णवः पर्णव, एकः एक, आदर्शः आदर्श, छात्रः छात्र, अस्ति माने है। पर्णव एक आदर्श छात्र है। सः अध्ययनशीलः छात्रः अस्ति। सः माने वह अध्ययनशीलः, अध्ययनशील यानी कि पढ़ने वाला, छात्र छात्र, अस्ति माने है, वह पढ़ने वाला छात्र है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे एक बालक आपको दिखाई दे रहा है। आपके वाक्य के अनुसार यह पर्णव है। इसमें बताया गया है कि जो पढ़ रहा है वह पर्णव है। पर्णव एक आदर्श छात्र है, वह पढ़ने वाला छात्र है। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे आपको दो हिरण दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो आपके वाक्य हैं ये आपके द्विवचन के वाक्य हैं। इस वाले भाग में आपके एक वचन का प्रयोग हुआ है और ये आपके पुल्लिंग के वाक्य हैं। यौ धावतः तौ मृगौ स्ता। यौ माने जो दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं, तौ वह दोनों, मृगौ दो हिरण, स्ता माने है, जो दोनों दौड़ रहे हैं वह दो हिरण है। तौ वने वसतः घासम च खादतः। तौ माने वह दोनों, वने वन में, वसतः रहते हैं, घासम च, घासम यानी कि घास, च माने और, खादतः खाते हैं, वह दोनों वन में रहते हैं और घास खाते हैं। तौ तीव्रम धावतः।
तौ माने वह दोनों तीव्रम तेज धावतः दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। वह तेज दौड़ रहे हैं। एतौ अतीव सरलौ जीवौ भवतः। एतौ माने यह दोनों अतीव बहुत ही सरलौ सीधे जीवौ जीव भवतः होते हैं। यह दोनों बहुत ही सीधे जीव होते हैं। यहाँ पर इन हिरण के बारे में बात की जा रही है। चित्र में आपको 2 हिरण दिखाई दे रहे हैं। तो यह सभी वाक्य आपके प्रथमा विभक्ति द्विवचन के वाक्य हैं। जो दौड़ रहे हैं वह दोनों हिरण हैं। वह दोनों वन में रहते हैं और घास खाते हैं। दोनों तेज दौड़ते हैं। यह दोनों बहुत ही सरल या सीधे जीव होते हैं। एते वृक्षाः सन्ति। एते माने यह सब, वृक्षाः पेड़, सन्ति माने है, यह सब पेड़ हैं। वृक्षाः विशालाः सन्ति। वृक्षाः यानी कि सभी पेड़, विशालाः विशाल या बड़े, सन्ति माने है, सभी पेड़ बड़े हैं। ते घासम काष्ठानि फलानि च यच्छन्ति। ते माने वह सभी, घासम घास, काष्ठानि लकड़ी, फलानि च माने और, फलानि फल, यच्छन्ति देते हैं। वह सभी घास, लकड़ी और फल देते हैं। एते छायाम अपि यच्छन्ति सदा परोपकाराय च जीवन्ति। एते माने यह सभी, छायाम छाया, अपि माने भी, यच्छन्ति देते हैं, सदा हमेशा, परोपकाराय च माने और, परोपकाराय परोपकार के लिए, जीवंती जीवित रहते हैं। यह सभी छाया भी देते हैं और हमेशा परोपकार के लिए जीते हैं। यहाँ पर इन वाले वाक्यों में आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाले पदों का प्रयोग हुआ है। यह भी आपके पुल्लिंग के पद हैं। इन वाले वाक्यों में जो आपके विशेषण यानी कि सर्वनाम वाले पद प्रयोग हुए हैं वह भी आपके पुल्लिंग बहुवचन के हैं। इनसे पहले आपने जो अपने 2 भागों में वाक्य पढ़े थे वह भी सभी आपके पुल्लिंग के ही वाक्य थे। यह सभी वृक्ष हैं। वृक्ष बहुत विशाल हैं। वह सभी घास, लकड़ी और फल देते हैं। यह सभी छाया भी देते हैं और हमेशा परोपकार के लिए ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार यह सभी आपके वाक्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन के और वर्तमान काल के वाक्य हैं। अब आप अपने स्त्रीलिंग के वाक्य देखेंगे। यह सभी वाक्य आपके प्रथमा विभक्ति के ही वाक्य हैं। इस वाले भाग में प्रथम विभक्ति एक वचन वाले वर्तमान काल के वाक्यों का प्रयोग हुआ है। इस वाले भाग में आपके प्रथम विभक्ति द्विवचन वाले वाक्यों का प्रयोग हुआ है। अब आप जो वाक्य पढ़ेंगे वह सभी आपके स्त्रीलिंग के वाक्य होंगे। या पाठयति सा प्रभा अस्ति। या माने जो, पाठयति पढ़ा रही है, सा माने वह, प्रभा यहाँ पर नाम है, अस्ति माने है। जो पढ़ा रही है वह प्रभा है। प्रभा एका शिक्षिका अस्ति। प्रभा शिक्षिका का नाम है। एका माने एक, शिक्षिका अध्यापिका, अस्ति माने है। प्रभा एक अध्यापिका है। आपने अपने पहले वाले वाक्य में देखा था, वहां पर एक कहा लिखा हुआ था और यहाँ पर एका पद लिखा हुआ है। जो आपकी संख्याएं होती हैं वह भी विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। आपकी 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों ही लिंगों में प्रयोग होती है। तो वहां पर जो आपने अपना वाक्य पढ़ा था उसमें एकहा जो लिखा हुआ था वह पुल्लिंग का एक के लिए प्रयोग होता है और यहाँ पर जो एका लिखा हुआ है यह स्त्रीलिंग में एक के लिए प्रयोग हुआ है। सा संस्कृतम पाठयति। सा माने वह, संस्कृतम संस्कृत, पाठयति पढ़ा रही है, वह संस्कृत पढ़ा रही है। सा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति पाठयति च। सा माने वह, प्रतिदिनम हर दिन, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति जाती है, पाठयति च माने और, पाठयति पढ़ाती है। जो आपका च बाद में आपको दिखाई देता है इसका भाव और आपके पद से पहले प्रयोग होता है। वह हर दिन विद्यालय जाती हैं और पढ़ाती हैं। इस प्रकार ये आपके वाक्य स्त्रीलिंग के वाक्य हैं।
इनमें बताया गया है कि जो पढ़ा रही है वह प्रभा है। प्रभा एक अध्यापिका है। वह संस्कृत पढ़ा रही है। वह हर दिन विद्यालय जाती है और पढ़ाती है। इस वाले भाग में आपके प्रथम विभक्ति द्विवचन के पदों का प्रयोग होगा, लेकिन यह आपके स्त्रीलिंग के वाक्य हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि दो कोयल आपको दिखाई दे रही है। तो आपके जो कोकिला पद है वह आपका स्त्रीलिंग का पद है। ये कुछ तह ते कोकिले इस तह। ये माने जो दोनों, कुछ तह बोल रही हैं, ते माने वह दोनों, कोकिले कोयल, इस तह माने है। जो दोनों बोल रही हैं वह दोनों कोयल है। कोकिले कृष्ण वर्णे भवतः। कोकिले यानी कि दो कोयल कृष्ण वर्णे काले रंग की भवतः होती हैं। दोनों कोयल काले रंग की होती हैं। ते मधुमासे कुजतः। ते माने वह दोनों, मधुमासे बसंत के महीने में, कुजतः बोलती है, वह दोनों बसंत के महीने में बोलती हैं। एते मनोहरम कुजतः चित्तम च आकर्षतः। एते माने यह दोनों, मनोहरम मन को अच्छे लगने वाली, कुजतः बोलती हैं, चित्तम च माने और, चित्तम, चित्तम का अर्थ है मन को, आकर्षतः आकर्षित करती हैं। यह दोनों मन को अच्छा लगने वाली बोलती हैं और मन को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर इन सभी वाक्यों में आपके प्रथम विभक्ति द्विवचन के पदों का प्रयोग हुआ है। यह सभी आपके स्त्रीलिंग के वाक्य हैं। इसमें बताया गया है कि जो दोनों बोल रही हैं वह दोनों कोयल हैं। दोनों कोयल काले रंग की होती हैं। वह दोनों मधुमास में बोल रही हैं। यह दोनों मनोहारी बोल रही हैं और मन को आकर्षित कर रही हैं। इस वाले भाग में आपके स्त्रीलिंग के प्रथम विभक्ति बहुवचन के वाक्य हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि आपको चित्र में 3 बालिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो जो आपके बहुवचन में संख्या होती है वह कम से कम 3 और अधिक आपकी कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपके वाक्य हैं वह सभी आपके वर्तमान काल के वाक्य हैं। एताः कन्याः सन्ति। एताः माने यह सभी, कन्याः कन्या, कन्या का अर्थ होता है लड़कियां या बालिका, सन्ति माने है, यह सभी कन्याएं हैं। एताः श्यामा रमा उमा च सन्ति। एताः माने यह सभी, श्यामा रमा उमा, च माने और, सन्ति माने है, यह सभी श्यामा रमा और उमा है। ताः क्रीडां क्रीडन्ति हसन्ति च। ताः, ताः का अर्थ है वह सभी, क्रीडां खेल, क्रीडन्ति खेल रही हैं, हसन्ति च हंस रही हैं, च माने और, वह सभी खेल खेल रही हैं और हंस रही हैं। या पश्यति सा सामा अस्ति। या माने जो, पश्यति देख रही है, सा माने वह, श्यामा, श्यामा एक लड़की का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह देख रही है, उसका नाम श्यामा है। अस्ति माने है, जो देख रही है वह श्यामा है। यहाँ पर इस चित्र को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाए गए हैं। यह सभी वाक्य आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन के स्त्रीलिंग के वाक्य हैं और यह सभी आपके वर्तमान काल के वाक्य हैं। यह सभी कन्याएं हैं। यह सभी श्यामा रमा और उमा है। वह सभी खेल खेल रही हैं और हंस रही है। जो देख रही है वह श्यामा है। यहाँ पर इस वाले भाग में जो आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं यह सभी आपके नपुंसकलिंग के वाक्य हैं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं आपके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और आपके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में प्रयोग होते हैं। जो भी आपका कर्तृकारक यानी कि कर्ता कारक चिन्ह है उनके रूप आपके प्रथम विभक्ति तीनों लिंगों में ही होंगे। चित्र में आप एक फूल देख रहे हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर आपके वाक्य प्रयोग किए गए हैं। एतत् कमलम अस्ति। एतत् माने यह, कमलम कमल, अस्ति माने है, यह कमल है। एतत् अति मनोहरम अस्ति।
एतत् माने यह है अतीव बहुत मनोहरम, मन को अच्छा लगने वाला। अस्ति माने है, यह बहुत मनोहारी है। कमलम जले भवति सुगंधम च धारयति। कमलम कमल, जले जल में, भवति होता है, सुगंधम च माने और, सुगंधम खुशबू, धारयति धारण करता है। कमल जल में होता है और सुगंध धारण करता है। आपके इन सभी वाक्यों में बताया गया है कि यह कमल है, यह बहुत ही मनोहारी है, कमल जल में होता है और सुगंध धारण करता है। जो आपका पुष्पम और कमलम पद है, यह आपका नपुंसकलिंग का पद है। इस वाले भाग में आपको दो पंखे दिखाई दे रहे हैं। पंखे की संस्कृत होती है आपकी वैजनम। वैजनम आपका नपुंसकलिंग का पद है। यहाँ पर चित्र में आपको दो पंखे दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपके वाक्य हैं यह आपके नपुंसकलिंग के द्विवचन के वाक्य हैं। यह वाक्य भी सभी आपके वर्तमान काल के ही वाक्य हैं। एते विद्युत व्यंजने स्तः। एते माने यह दोनों, विद्युत व्यंजने, विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है आपका बिजली, व्यंजने यानी कि पंखे माने है, यह दोनों बिजली के पंखे हैं। ते तीव्रम चलतः तापम च हरतः। ते माने वह दोनों, तीव्रम जल्दी, चलतः चलते हैं, तापम च माने और, तापम गर्मी, हरतः हरते हैं। वह दोनों तेज चलते हैं और गर्मी हरते हैं। एते आधुनिके यंत्रे स्तः। एते माने यह दोनों, आधुनिके आधुनिक, यंत्रे यंत्र, स्ता माने है, यह दोनों आधुनिक यंत्र है। ते विद्युत सहायेन चलतः। ते माने वह दोनों, विद्युत सहायेन, विद्युत यानी कि बिजली की, सहायेन सहायता से, चलतः चलते हैं, वह दोनों बिजली की सहायता से चलते हैं। यह सभी वाक्य आपके द्विवचन के वाक्य हैं और जो इनमें पद प्रयोग हुए हैं वह सभी आपके द्विवचन के हैं। आपके कर्ता भी और क्रिया सभी आपके द्विवचन के पद हैं। यह दो बिजली के पंखे हैं, वह दोनों तेज चलते हैं और गर्मी हरते हैं। यह दोनों आधुनिक यंत्र हैं, वह दोनों बिजली की सहायता से चलते हैं। इस वाले भाग में आपके बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको फल दिखाई दे रहे हैं। फल जो आपका पद है यह आपका नपुंसकलिंग का पद है और फलों में भी यहाँ पर अनार, अनार की संस्कृत होती है आपकी दाड़िमम, यह भी आपका नपुंसकलिंग का ही पद है। तो यहाँ जो वाक्य हैं यह सभी आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन के और नपुंसकलिंग के वाक्य हैं और आपके वर्तमान काल के वाक्य हैं। एतानि फलानि दाड़िमानि सन्ति। एतानि माने यह सब, फलानि फल, दाड़िमानि अनार, सन्ति माने है, यह सब फल अनार है। दाड़िमानि रसमयानि स्वास्थ्यवर्धकानि च भवन्ति। दाड़िमानि यानी कि अनार, रसमयानि रसमय, स्वास्थ्यवर्धकानि च माने और, स्वास्थ्यवर्धकानि स्वस्थ को बढ़ाने वाले, भवन्ति होते हैं। अनार रसमय और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। यदा जनाः अस्वस्थः भवन्ति। यदा माने जब, जनाः व्यक्ति, अस्वस्थ बीमार, भवन्ति होते हैं, जब मनुष्य बीमार होते हैं। तदा दाड़िमं रसम पथ्यम भवति स्वास्थ्यम च रक्षति। तदा माने तब, दाड़िमं रसम अनार का रस, पथ्यम पीना, भवति होता है, स्वास्थ्यम च और स्वास्थ्यम स्वास्थ्य की, रक्षति रक्षा करते हैं। तब अनार का रस पीते हैं और स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इसमें बताया गया है कि यह सभी अनार के फल हैं। अनार रसमय और स्वास्थ्यवर्धक होता है। जब मनुष्य अस्वस्थ होता है तब वह अनार का रस पीता है और स्वस्थ होता है और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इस प्रकार आपके कृत्रिकारकम प्रथमा विभक्ति के पाठ में
तीनों ही लिंगों के प्रथमा विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन वाले वाक्यों का आपको ज्ञान कराया गया है। आप अपने इस पाठ को पढ़ने के बाद अपनी प्रथमा विभक्ति को अच्छे से समझ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।